जय मसीह की भाई और बहनों, आज का विषय है धार्मिक पाखंड से सावधान। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। आज का विषय है धार्मिक पाखंड से सावधान, यीशु का सशक्त संदेश। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 से लेके 54 पद तक। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस खंड की पृष्ठभूमि से। तो भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 से लेके 54 पद तक का जो पृष्ठभूमि है ये कुछ इस प्रकार है। ये घटना प्रभु यीशु मसीह की सेवा के मध्य समय में घटी थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह अलग अलग नगरों और गांवों में जाकर लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखा रहे थे। धार्मिक अगुए जैसे कि फरीसी और शास्त्री पहले से ही प्रभु यीशु मसीह से नाराज रहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी गलत शिक्षाओं को उजागर कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ये घटना एक फरीसी के घर में घटी थी। फरीसी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। घर के अंदर खाने के मेज पर ही ये पूरी बातचीत घटी थी और इसका मूल मुद्दा यही था कि प्रभु यीशु मसीह खाने के मेज में बैठने से पहले वे यहूदी रीति के अनुसार हाथ धोए बिना भोजन करने लगते हैं। फरीसी इस बात से अंदर ही अंदर हैरान और नाराज हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये था इस पूरे खंड की पृष्ठभूमि। तो आइए अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या को सुनते हैं। शुरुआत करते हैं 37 से लेके 38 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 से लेके 38 पद। यहाँ पर खाने के मेज से जो बात शुरू होती है उसे दर्शाया गया है। जैसे कि वचन में लिखा है, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभव किया कि उसने भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोए। तो ये इस प्रकार थी जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे। एक फरीसी यानी कि उस समय के धार्मिक अगुआ, उन्होंने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्रभु यीशु मसीह वहां गए और खाने में बैठ गए, लेकिन इस पर फरीसी हैरान हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले हाथ नहीं धोए, जैसा कि वे धार्मिक नियमों के अनुसार किया करते थे। तो कहने का मतलब, उस समय के कुछ धार्मिक नेता बाहरी नियमों पर बहुत जोर दिया करते थे, जैसे हाथ धोना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसका इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए करना चाहते थे। तो भाई और बहनों, बिन हाथ धोए मेज पर बैठना प्रभु यीशु मसीह का एक रणनीति था। वो लोगों के सामने कुछ तथ्य और सत्य को रखने जा रहे थे। आगे हम देख सकते हैं लूका 11 अध्याय 41 पद तक में, बाहर नहीं अंदर की सफाई जरूरी है। इस बातों को यहाँ पर कही गई है 39 से लेके 41 पद तक में। जैसा लिखा है वचन में, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि तुम सिर्फ प्याले और थाल को बाहर से साफ करते हो। कहने का तात्पर्य, कटोरे और थाली को अंदर से साफ करते हो, लेकिन इसके अंदर वो सारे गंदगी पड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जो व्यक्ति बाहर से जितना साफ सुथरा और शुद्ध दिखता है, लेकिन उसके मन उतना ही कुटिल और लालच और बुराई से भरा हुआ है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मूर्खों, क्या जिसने बाहर बनाया उसने अंदर नहीं बनाया? जो कुछ अंदर है उसे दान कर दो और तुम्हारा जीवन भी साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहरी नियमों का पालन करना अच्छा है, पर दिल और चरित्र का सही होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब बाहरी नियमों का पालन करना अच्छा है, पर दिल और चरित्र का सही होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इंसान के मन में स्वार्थ, घमंड और बुराई है, तो बाहरी दिखावा उसकी मदद नहीं करेगा। यानी कि हमारी नीयत साफ होना बेहद जरूरी है। बाहर से हम कितना भी दिखावा करें,
लेकिन हमारा अंदर कैसा है ये मायने रखता है। तो हमारा नियत साफ होना जरूरी है। आगे हम देख सकते हैं न्याय और परमेश्वर के प्रेम, यानी कि लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 42 पद। जैसा यहाँ वचन में लिखा है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाव का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग छोटे छोटे नियमों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन न्याय और परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से इंसाफ करें, दया रखें और प्रेम से व्यवहार करें, ना कि केवल कठोर नियमों का पालन। भाइयों और बहनों, आज के समय पर भी हम अपने मंडली में, अपने कलीसिया में ये सारे चीज होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जोर दिया जाता है 10वां अंश देने में, दान देने में, सभाओं में जाने के लिए, उपवास बैठने में। लोग इसे बहुत कड़ाई से पालन भी क्या करते हैं, लेकिन असल चीज जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो हमारा मन है, हमारा धन दौलत नहीं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप 10वां अंश न दे, आप उपवास न बैठे, आप सभाओं में न जाए। ये सब चीज भी परमेश्वर का राज्य में बेहद आवश्यक है, लेकिन इससे भी बड़ी जरूरत ये है कि हम अपने मन को परमेश्वर का आगे समर्पण करें। परमेश्वर हमारा हृदय चाहते हैं। अगर हम हृदय को अपने साथ रखें और अपना मन मर्जी करें और बाहरी चीज हम प्रभु को दे देते हैं, तो इससे कोई मायने नहीं रखता है। भाई और बहनों, इन बातों को आज के समय में भी हमें ख्याल रखने की बेहद आवश्यकता है। आगे यहाँ 43 पद में कहा गया है, मान सम्मान और दिखावे का मोह, जैसे कि वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 पद में, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि ये धार्मिक नेता, यानी कि ये अगुवा सबसे ऊंची जगहों पर बैठना पसंद करते हैं, भीड़ में सम्मानित अभिवादन सुनना चाहते हैं। उनका मकसद दूसरों को प्रभावित करना और खुद की इज्जत बढ़ाना, पर परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होता। भाइयों और बहनों, ये सब चीज आज के समय में भी उतना ही लागू होता है। हम मंडली में, हम कलीसिया में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कलीसिया के सदस्य हैं जो कुछ अच्छे काम करके वो चर्च में ऊंचे स्थान पाना चाहते हैं। उनका अच्छे काम करने का मकसद ही ऊंचा स्थान पाना होता है। वो लोगों से तारीफ सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सारे चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। परमेश्वर हमारी नियत को देखते हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। अनदेखे कब्रों में जैसा प्रभाव, जैसे कि लूका 11 का 44 पद में कहा गया है, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम वैसे ही हो जैसे अविविध कब्रें, लोग उन पर बेखबर चल जाते हैं। कहने का मतलब कब्रें गंदगी फैलाती है। अगर वे सही से चिन्हित न हो तो लोग अनजाने में गंदगी से प्रभावित हो जाते हैं। इसी तरह दिखावे वाले धार्मिक नेता दूसरों को अनजाने में गलत सोच और व्यवहार की ओर प्रभावित करते हैं। तो भाई और बहनों, अगर हम बिना सोचे समझे हम किसी के पीछे भी चल पड़ते हैं तो हम उनकी तरह ही हो जाते हैं, बुराई निकालने वाले, बुराई करने वाले। आज हम सोशल मीडिया में ऐसे देखते हैं बहुत सारे अगुवा जो एक दूसरे को परमेश्वर के प्रचार और शिक्षा से ज्यादा गाली गलौज करते हैं, और मैं देखता हूं कि ऐसे लोगों को सुनने वाले और उनके चेले उन्हीं के अनुसरण करते हुए उन्हीं की तरह हो जाते हैं। मैं देखता हूं वे दूसरे विश्वासियों को गाली गलौज कर रहे हैं जैसे उनके अगुवा क्या करते हैं, तो इनका असर उन पर भी पड़ता है। तो भाई और बहनों, हमें ध्यान पूर्वक सही अगुवे को चुनना होता है। आगे हमने यहाँ पर देखा है कानून के विशेषज्ञ के लिए चेतावनी प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 45 से लेकर 52 पद में देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसा यहाँ पर वचन लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय,
तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लाते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं के कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे बाप दादाओं ने मार डाला था। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्था पाकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर एक कानून के विशेषज्ञ कहते हैं कि यीशु की बातें उन पर भी लागू होगी। यीशु फिर उन पर भी कई बातें कहते हैं। वे लोगों पर भारी नियम लगाते हैं पर खुद उसे पूरा नहीं करते। वे पुरानी भविष्यताओं का सम्मान दिखाते तो हैं, लेकिन अपने पिता पूर्वजों के द्वारा उनके मार दिए जाने का गलत इतिहास भी वे स्वीकार करते हैं। वे ज्ञान की चाबी यानी कि सच्चा मार्ग और सच्ची वचन को लोगों से छीन लेते हैं, यानी वे वह सच्चाई खुद नहीं समझते और दूसरों को भी समझने नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन धार्मिक शिक्षकों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे दूसरे लोगों को समझ से वंचित कर रहे हैं। उनका नेतृत्व लोगों को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये चेतावनी आज के समय के शिक्षकों और अगुओं के लिए भी उतना ही व्यवहारिक है। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? इसका सीधा प्रमाण ये है, अगर आप आज सोशल मीडिया में जाएंगे तो अपने आप को पास्टर कहने वाले, अगुआ कहने वाले लोग, परमेश्वर के सेवक कहने वाले लोग फेसबुक या फिर सोशल मीडिया में आकर दूसरे प्रचारकों को वे हमला करते हैं, उनकी बदनामी करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं और गाली गलौज करते हैं। भाई और बहनों, ये क्या है? ऐसा क्यों है? क्यों एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? भाई और बहन, ये साफ दिखाता है उनके अहंकार को, उनके घमंड को, उनके लालच को, उनके अधिकार को। तो क्या भाई और बहनों ये सारे चीज परमेश्वर की ओर से हैं? तो यही कारण प्रभु यीशु को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ये तो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके कारण बहुत सारे ऐसे लोग प्रभावित होते हैं और वे भी इसी चपेट में आकर वे भी नष्ट होने पर हैं। यही कारण भाई और बहनों, अगर इस तरह की सोच और शिक्षा रखते हैं तो खुद के साथ बहुतों को भी हम ले डूबेंगे। और परमेश्वर ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं जो आज के समय में भी उतना ही लागू है। विरोध और योजना हम 53 से लेकर 54 पद में देखते हैं, जैसा कि वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 53 और 54 पद में, जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ये सब बातें कहते हैं तो फरीसी और शास्त्री उनसे और सवाल पूछने लगते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे उन्हें गलत साबित किया जा सके। कहने का मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातें उन्हें पसंद नहीं आई। उनका ध्यान अपने नियमों और सम्मान पर था, ना कि सच्चाई और प्रेम पर। तो ये था भाई और बहनों आज की व्याख्या जो हमने लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 से लेकर 54 पद तक जो अध्ययन किया। अब हम यहाँ से क्या कुछ सीख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई और बहनों, यहाँ पर यह बात हम समझ सकते हैं कि बाहर की सफाई से ज्यादा अंदर की सफाई जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि केवल बाहर से अच्छा दिखना, नियम मानना या धार्मिक बातें करना ही काफी नहीं है। अगर किसी इंसान के मन में लालच, ईर्षा, घमंड या बुरे विचार हैं, तो उनकी अच्छाई केवल
दिखावा बन जाती है। तो हमें यहाँ से सीख मिलती है कि हमें अपने मन, सोच और इरादों को अच्छा बनाना चाहिए। धर्म का असली मतलब है न्याय, दया और प्रेम। फरीसी छोटे छोटे नियमों का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन दूसरों के साथ न्याय करना, दया दिखाना और प्रेम करना भूल जाते थे। तो यहाँ से आप और हमारे लिए ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ कठोर, स्वार्थी या अन्यायी हैं, तो हमारा धर्म अधूरा है। हमने ये भी समझा है कि अच्छे काम दिखाने के लिए नहीं करने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि कुछ लोग इसलिए अच्छे काम करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें और उन्हें सम्मान दे, लेकिन वास्तव में सच्चे और अच्छे काम वे होते हैं जो बिना दिखावे और बिना नाम के किए जाए। भाई और बहनों, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। ये भी हमने इस अध्ययन से देखा है। जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है तो उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। फरीसी यही गलती कर रहे थे। विनम्र रहना जरूरी है, तभी इंसान सुधर सकता है। जब कोई इंसान विनम्र बनता है तभी वो परमेश्वर के निकट आ सकता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, वो सत्य की निकट पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम अहंकार करते हैं, हम घमंड करते हैं, तो हम उन फरीसियों से बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। आगे हमने देखा है कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गलत जीवन जीने वाले लोग दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, चाहे अनजान में ही क्यों न हो। तो भाई और बहनों, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे दूसरों को सही दिशा मिले। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ऐसे बहुत सारे अगुआ और पास्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को छोटा साबित करने के लिए प्रयास करते हैं, झूठा साबित करने के लिए प्रयास करते हैं, और इस तरह आपस में हर कोई पास्टर और अगुआ हमको लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? और उसके पीछे चलने वाले लोग भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो कहाँ रहा परमेश्वर का प्रेम, क्षमा, आज्ञाकारिता? इसी अध्ययन के दौरान हमने ये भी सीखा है कि जो नियम दूसरों को सिखाए उन्हें खुद भी पालन करनी चाहिए। धार्मिक शिक्षक लोगों पर बहुत नियम लाते हैं, लेकिन खुद उनका पालन नहीं करते हैं। जो बात हम दूसरों से कहते हैं वही हमें पहले खुद करना चाहिए। भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो अगुआ बने हैं, लेकिन उनका पालन करने का तरीका पूरे के पूरे संसारिक और दुष्ट भ्रष्ट है। तो भाई और बहनों, आप भी यहाँ से समझ जाए आप क्या कर रहे हो। ज्ञान दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। कुछ लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को दबाने या रोकने के लिए करते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करे। सच्चाई सुनना कठिन हो सकता है, ये भी हमने इस खंड में देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई कही तो लोग गुस्सा हो गए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वही हमें बेहतर इंसान भी बनाती है। तो भाई और बहनों, इस अध्ययन से निष्कर्ष ये निकलता है कि असली अच्छाई और सच्चा धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि साफ दिल, सही सोच और अच्छे व्यवहार में होती है। तो ये था भाई और बहनों आज का हमारा अध्ययन, और विषय था धार्मिक पाखंड से सावधान, यीशु की सशक्त संदेश। तो भाई और बहनों, धर्म का ढोंग या दिल की सच्चाई, इन तथ्यों को हमने आज समझा है। परमेश्वर क्या देखता है, कर्मकांड या दिल, इन तथ्यों को हमने समझा है। सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए, इन तथ्यों को हमने समझा है। और साथ ही यीशु की बहुत बड़ी चेतावनी धार्मिक ढोंगों से बचने के लिए, इन तथ्यों को भी हमने आज समझा है। मैं आशा करता हूँ इन तथ्यों के द्वारा हम कुछ एक सत्य को हम समझ पाएंगे, और उसे अगर हम सुनेंगे और उसे हम अमल में लाते हैं तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के बेहद करीब पहुंच सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को ठहरो अगुवाई करें इन वचनों के द्वारा। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।